थे, इनको जेड कहते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। पौधे को जिस शेप में आप चाहें उस शेप में ढाल सकते हैं। फटाफट से ये सारे बॉटल जो मैंने आपसे शेयर, सारे जो बॉटल रेड कलर में मुझे करने थे इसको कर दिया। मैं जो भी कचरा वगैरह इकट्ठा की रहती हूँ वो छत पे लेकर के आती हूँ और इसका मैं कंपोस्ट बनाती हूँ। छोटे छोटे काम इसी तरह से सुबह शाम में गार्डन के मैं मैनेज करती हूँ घर के अलावा। और उस वायर की हेल्प से मैंने पूरे ही मोगरा को समेट करके बांध दिया है। सामान लेने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी थ्रेडिंग भी करवाई। और यहाँ पे ना देखिए, मैं सारी जो साड़ियाँ लेकर के आई हूँ चढ़ाने के लिए, उन सब चूड़ी नहीं मिली है ना, तो चूड़ी लेने के लिए भेज रही हूँ फिर से। और बाकी सारा सामान तो हो गया है, पैकिंग शुरू करना है। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांका व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हम सभी अच्छे हैं। तो यहाँ सुबह 5 बजे उठ करके बच्चों का लंच तैयार करना और उसके बाद इन लोगों को तैयार करके स्कूल भेजना। अगले लगभग 8 दिनों तक यही क्रम चलने वाला है। इसके बाद समर वैकेशन हो जाएगा बच्चों का, तो थोड़ा सा 1 महीने तक जो है रिलैक्स रहेगा। फिर जब स्कूल खुलेंगे तब ये रूटीन शुरू होगा। तो अभी तो सुबह जल्दी उठना होता है, उसके बाद बच्चों को जगाना। और फिर देखिए ये लोग नहा धो करके अब तैयार हो रहे हैं। मैंने टिफ़िन बना लिया है। बच्चों के उठने से आधा घंटे पहले ही मैं उठ जाती हूँ और उस टाइम में मैं इन लोगों के लिए जो भी बनाना होता है उसकी तैयारी भी करती हूँ, साथ में इन लोगों को जगाती भी रहती हूँ। लगभग आधा घंटा प्रयास करने के बाद ही बच्चे उठते हैं, क्योंकि सुबह में उठने की उतनी आदत किसी की भी नहीं है। तो इस वजह से ना जब भी बच्चों का स्कूल होता है तो मैं थोड़ा पहले ही अलार्म लगा लेती हूँ ताकि बच्चों को भी जगा सकूँ। और भांजी भी जाती हैं तो इनको भी टिफ़िन बनाना होता है, तो बच्चों के साथ ही मैं भांजी के लिए भी टिफ़िन की तैयारी कर देती हूँ। फिर बाद में उनको सेक करके दे देती हूँ, या वो खुद भी सेक लेती हैं अगर पराठे पूड़ियाँ वगैरह रहती हैं तो, क्योंकि उनको फिर लास्ट में जाना होता है 9 बजे के करीब, तो उस टाइम में वो खुद भी सेक लेती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए बच्चों को तैयार कर रही हूँ। और कुछ खाने पीने के लिए तो वैसे सुबह ये लोग तैयार नहीं होते हैं, लेकिन फ्रूट्स वगैरह रहते हैं तो जो टिफ़िन में देती हूँ वही थोड़ा सा दे देती हूँ इन लोगों को खाने के लिए। साथ में बाबू की टाई लगाना और तन्वी की चोटी बनाना, इनका दुपट्टा लगाना, ये सारा काम तो मेरा ही होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा पहले उठ करके और टिफ़िन जल्दी बना लेती हूँ ताकि मैं फ्री रहूँ और इस टाइम में बच्चों को मैं तैयार कर सकूँ, ताकि स्कूल निकलने से पहले इन लोगों का कोई भी सामान ना छूटे और समय से इन लोगों को मैं तैयार भी कर पाऊँ। जैसे कभी डायरी, कभी टिफ़िन, कभी बॉटल, ये सारी चीज़ें अगर जल्दबाजी रहती है और मुझे टिफ़िन बनाने में किसी दिन लेट हो गया ना, तो फिर कोई ना कोई चीज़ तो बच्चे छोड़ के ही जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा पहले तो उठना पड़ता है। तो बस अब इन लोगों को तैयार कर दिया है और ठीक 6:30 बजे बच्चों का ऑटो आ जाता है। तो अब ये लोग निकल जाएंगे और 2-4 दिन और इन लोगों का टेस्ट चल रहा है। तो टेस्ट के बाद जो है 1 सप्ताह शायद और स्कूल चले, उसके बाद पीटीएम करके ना बच्चों की छुट्टी कर दी जाएगी, क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, उमस भी बढ़ता जा रहा है। तो समर वैकेशन करना ज़रूरी हो गया है। कुछ स्कूलों में तो अब छुट्टियां धीरे धीरे होने भी लगी हैं, लेकिन अभी इन लोगों के स्कूल में 1 सप्ताह तक तो स्कूल चलेगा ही। बच्चे ना जब दोपहर को आते हैं तो एकदम से चेहरा लाल रहता है, और आजकल तो बीमारियां भी गर्मी से इतनी फैल रही हैं, बहुत डर बना रहता है। इसलिए मैं बच्चों को पानी देती हूँ और बार बार ये बोलती रहती हूँ कि पानी बचना नहीं चाहिए बॉटल में, और खाना जो भी लंच वगैरह देते हैं उसको भी खाया करो लोग। पेट भरा रहेगा ना तो इस समय की जो लू है या गर्मी है वो नहीं लगेगी। पेट खाली रहेगा तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। तो बस बच्चे निकल गए और उसके बाद हमने चाय पी। चाय पीने के बाद मेरा काम होता है कि मैं अपने किचन में जो भी कचरा वगैरह इकट्ठा की रहती हूँ वो छत पे लेकर के आती हूँ और इसका मैं कंपोस्ट बनाती हूँ गार्डन के लिए। जैसे किचन से सब्जी के छिलके और फलों के छिलके वगैरह जो निकलते हैं उसको मैं अलग रखती हूँ। जो लोग पहले से मेरा व्लॉग देख रहे हैं उनको पता है कि घर से निकालने वाला कोई भी कचरा या कबाड़ वेस्ट नहीं जाने देती हूँ, कबाड़ी वाले को नहीं देती हूँ। जितनी भी चीज़ें रिसाइकिल हो सकती हैं उन सबको मैं रिसाइकिल कर लेती हूँ अपने गार्डन के लिए। उसी में किचन का वेस्ट भी शामिल है जिससे मैं कंपोस्ट बनाती हूँ। तो कंपोस्ट बनाने के लिए मैंने छिलके वगैरह जो भी मतलब प्रोसेस होता है वो मैंने कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे अब अपने पौधों को सारे देखूँगी, क्योंकि कल शाम को ना मैंने पानी नहीं दिया था। इसका रीज़न ये है कि मौसम थोड़ा सा नॉर्मल हो रहा था, तो मैंने जब ऊपर आकर के देखा तो जो क्यारियाँ हैं ना वो काफ़ी गीली लग रही थी, तो इसलिए पानी नहीं दिया। कुछ छोटे छोटे पॉट थे जिनमें ज़रूरी था उसमें पानी दे दिया, बाकी पौधों में नहीं दिया था। तो अभी मॉर्निंग के टाइम में मैं यही घूम करके देख रही हूँ कि किसी को ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है। वैसे फूलों वाले पौधों को ना 1 दिन रुक के पानी देने में सही रहता है, तभी अच्छे से फूल आता है। लगातार पानी देने से ना फूल नहीं आते हैं, सिर्फ पत्तियाँ रहती हैं। और ये देखिए सारे पौधे मेरे कितने हेल्दी हैं। यहाँ पे बोगनवेलिया को मैंने इस तरह से किया है ताकि ये रेलिंग पे आ जाए। एक छोटा सा मोगरा जिसको मैंने कटिंग से लगाया था, इसमें ढेर सारी कलियाँ लगी हुई हैं। साथ ही मेरा मॉस रोज, मेरे जितने भी फूल वाले पौधे हैं गर्मियों में तो इस समय भर भर के फूल आ रहे हैं।
यहाँ पे एक मेरा मोगरा का पौधा है, बेला जिसको कहते हैं। इसमें देखिए ढेर सारी कलियाँ लगी हुई हैं, तो काफ़ी ये बड़ा हो गया है और अस्त व्यस्त सा है। इसको भी मैंने कटिंग से लगाया था, काफ़ी बड़ा हो गया है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इस तार के सहारे से इसको मैं रेलिंग से बांध दूँ ना, तो ये रेलिंग को अगर कवर कर लेगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा। एक तरह से मेरा मधुमालती और दूसरे तरफ से ये मोगरा का पौधा फैलेगा, तो पूरे जो रेलिंग है ना, कुछ तो कवर ये कर ही लेंगे। तो ये छोटे छोटे काम इसी तरह से सुबह शाम में गार्डन के मैं मैनेज करती हूँ घर के अलावा। चलिए पास से दिखाती हूँ कैसे मैंने इसको बांधा है। तो बस एक वायर लिया है और उस वायर की हेल्प से मैंने पूरे ही मोगरा को समेट करके बांध दिया है। और ये ना स्टार मोगरा है, इसके जो फूल होते हैं वो स्टार की तरह आते हैं और बहुत अच्छी खुशबू होती है। कटिंग से मैंने लगाया था, मम्मी के यहाँ से मैं ये कटिंग ले करके आई थी और 1 साल में ये पौधा इतना सुंदर हो गया। और कलियाँ देखिए अब इसमें भर भर के आती हैं। काफ़ी फूल जो है सुबह तोड़ लिए जाते हैं, हम लोग पूजा पाठ के लिए तोड़ लेते हैं। ये सारा निपटाने के बाद अब मैं नीचे आ गई हूँ और अब होगा किचन का काम। इसके बाद ना मुझे मायके जाना है, क्योंकि मुझे बाबू का एक पूजा है जो छूटा हुआ था काफ़ी टाइम से, तो वो करना है। उसके लिए मैंने कुछ शॉपिंग कर ली है साड़ियों वगैरह की। चलिए आगे मैं ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी साड़ियाँ ली हैं। तो उसी पे मुझे सारा मेकअप का सामान लगाना है चढ़ाने के लिए। कुछ चूड़ियाँ, कुछ श्रृंगार का सामान जैसे सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, ये सारी चीज़ें लगा करके, और हमें सती माँ का और जो हम लोगों के यहाँ ब्रह्म बाबा होते हैं ना, उनकी पूजा करनी है। प्लेन जैसे फैंसी हो लेकिन और कोई कलर ना हो, सिर्फ पीला हो। एक बार दिल ले तो गए थे आपके यहाँ से। 2.25 चाहिए, 2.25। 2-4 हाँ 2-4। इस बार तो मिलेगा। ऑरेंज टाइप का ना है ये, तो पीला चाहिए आपके सूट के कलर का। हाँ आपके सूट के कलर का मिलेगा ही नहीं, आप पटाए भैया। नहीं है। मैंगो कलर लिखा है कहीं, मैंगो कलर वो वाला रहेगा तो भाई देखो मेटल है ना? नहीं, वो भी गोल्डन टाइप में है। आ? हाँ शीशा में चढ़ेगा, पीला नहीं है। हाँ कौन सा? ये वाला कलर नहीं लगाना है, लगा के यहीं से 2 तो मैरून ले लीजिए। मैरून? अच्छा हाँ ये वाला मैरून है। हाँ, रेड मैरून टाइप में। ये तो रेड है। ये क्या है मैरून? देखो ये भी है। नहीं नहीं नहीं, डार्क है ज़्यादा। वही कलर है। ये तो रेड है। ये पिंक है। ये वाला उसमें है मैरून। परसोनी में देखिए तो। हाँ ठीक है। परसोनी भी अच्छा कंपनी है। परसोनी में है? नहीं। ये सब कितने का नेल पेंट है आंटी जी? देखिए परसोनी रेड तो है। मैरून होगा, रेड होगा, पिंक होगा। यही वाला मैरून वाला चाहिए। मैरून निकालिए। नहीं ये वाला, हाँ ये वाला, ये रख दीजिए। ये कलर ठीक लग रहा है। ये वाला ना? ठीक है। 4 चाहिए ना लेकिन। उसी कलर का 4 चाहिए तो रेट दे देगा। रेड तो है इसमें। ये वाला कितने का है? 30 का है, ये 25 का है। ये कैसा? ये पिंक सही है ना? ले लीजिए। ठीक है। तो वो पूजा जब बच्चे होते हैं तो किया जाता है, लेकिन मेरा नहीं हो पाया किसी कारण से। तो अब मैं कर रही हूँ, क्योंकि बाबू का पूजा करना बहुत ज़रूरी हो गया था। सभी लोग अब मुझे डांट रहे थे मायके में कि आ करके कर लो। तो सारा सामान लेने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी थ्रेडिंग भी करवाई, और ये बड़ा कष्टदायी होता है भाई हम औरतों के लिए। मैं भांजी के साथ आई थी तो वो भी चीज़ें पसंद कर रही थी। सारी चीज़ें लेकर के हम लोग आ गए हैं देखिए। तो अब ये सारी चीज़ें ना साड़ियों के साथ हम लगा लेंगे। तो समय नहीं बच रहा था, इस वजह से ये पूजा छूटा हुआ था। तो इस बार मैंने भी ठान लिया कि चाहे गर्मी हो या कुछ भी हो, इस बार मैं जाकर के पूजा इसी गर्मी में कर लूँगी।
तो यहाँ पे ना देखिए, मैं सारी जो साड़ियाँ लेकर के आई हूँ चढ़ाने के लिए, उन सब के लिए मैंने श्रृंगार का जो सामान लिया है सब लगा दूँगी। और चूड़ी नहीं मिल पाई थी, हमें पसंद नहीं आई वहाँ पे, तो अब दूसरी जगह से चूड़ी मंगाना पड़ेगा। तो मैं भांजी को और तन्वी को साथ में भेजूँगी, दोनों लोग जा कर के ले आएंगी। तो यहाँ पे जो भांजी हैं वो फ़ोटो क्लिक कर रही हैं साड़ियों की, ताकि मैचिंग अगर मिल गया तो लेते आएंगी, नहीं तो प्लेन चूड़ियाँ ही ले करके हम चढ़ा देंगे। साथ में हमारे यहाँ ब्रह्म बाबा होते हैं, तो उनको भी धोती, खड़ाऊँ और जनेऊ ये सब चढ़ता है। तो ये पूजा 2 बार हमें करना होता है, एक बार जब बच्चा होता है और एक बार जब उसकी शादी करते हैं। तो इसलिए दोनों बच्चों का मुझे एक ही साथ कर देना है, हो जाएगा। ये बहुत बड़ा काम है जो निपट जाएगा। काफ़ी दिन से मुझे इसके लिए सुनना पड़ता था मायके से कि तुम कब आकर के करोगी। लोग साल अंदर ही कर लेते हैं ये पूजा, लेकिन किसी न किसी कारणवश ये पूजा मेरी छूटी हुई थी। तो बस भांजी को यहाँ भेज दूँगी, क्योंकि और कोई कलर ना अच्छा नहीं लगेगा, इसमें पीला ही ठीक लगेगा। तो अभी चूड़ी नहीं मिली है ना, तो चूड़ी लेने के लिए भेज रही हूँ फिर से। और बाकी सारा सामान तो हो गया है, पैकिंग शुरू करना है। तो ये सारी साड़ियाँ तो चढ़ाने वाली हैं, उसी का मैं चूड़ी वगैरह, बाकी सब पे अभी मुझे सिंदूर बिंदी सब लगाना है। तो देखिए, मुझे अब इस पैकेट का काम आ गया, क्योंकि इसको मैंने रखा था जब होली में सफाई किया था, तो सारा इकट्ठा करके। तो ये एक जगह रहते हैं ना, तो कितनी आसानी से मैंने इस पैकेट को खोला और सारी जो बिंदी, चूड़ियाँ, ये सारी चीज़ें हैं वो साड़ियों पे लगाने के लिए निकाल लिया। तो इस तरह से अगर सामान रखो ना तो बड़ा आसान हो जाता है। तो बस ये सारी साड़ियों पे मैं लगा दूंगी और ये मेरा काम हो जाएगा। इसके बाद जो है मैं गार्डन में जाऊंगी, क्योंकि पानी देना ज़रूरी है, कल का भी पानी नहीं दिया है। तो चलिए अब इसके बाद गार्डन में चलते हैं। तो इतनी सारी तैयारियां करने के बाद फिर से छत पे आई हूँ और थोड़ा सा काम बचा है, इसको कंप्लीट करके जाऊँगी, ताकि 1-2 दिन में ना ये सारा कुछ सूख जाए। तो ये सब कुछ करके जाऊँगी, ताकि आने के बाद ना बस इसको मुझे सेट करना रहेगा गार्डन में। तो चलिए इसको कर लेते हैं। और पानी देने का काम आज तन्वी करेंगी, क्योंकि आज के बाद इन लोगों का पेपर ख़त्म हो गया है, तो इसलिए आज फ्री हैं, तो वो डाल देंगी पानी, इसलिए पानी का हेडेक नहीं है। तो फटाफट से मैं 1 घंटे में ये काम कंप्लीट कर लूँगी आज। तो यहाँ पे मेरे ये कुछ पौधे हैं जो ओवर ग्रोथ कर गए थे, इनको जेड कहते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग जान लें। कटिंग से बहुत इजीली लग जाता है। 30 रुपए का ये पौधा नर्सरी से एक बार ले आएंगे ना, तो इतनी ज़्यादा कटिंग निकलेगी कि आप इसकी कटिंग लगाते लगाते थक जाएंगे। तो इस पौधे को जिस शेप में आप चाहें उस शेप में ढाल सकते हैं। देखिए, ये मैंने हार्ट शेप में इसको ढाला है और इसकी कटिंग लगा देते हैं पहले, फिर इसको बढ़ने देते हैं। फिर जिस भी शेप में आपको इसको करना है, तो रील के सहारे से इसको बांध करके और कुछ वायर लगा करके इस तरह से शेप दे देते हैं। तो अभी मैं इसके शेप को ठीक कर रही हूँ। मुझे हार्ट शेप में ये बनाना था, इसके अलावा भी बहुत सारे शेप मैंने बनाए हैं। आप कमेंट करिएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी किसी दूसरे वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसके बाद जेड का काम करने के बाद ना थोड़ा सा रात जैसा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि पहले ये बॉटल कवर कर लूँ, फिर समय बचेगा तो मैं ये काम करूँगी। तो शाम को बच्चे घर पे रहते नहीं हैं, तो मैं एकदम रिलैक्स रहती हूँ। और ये भी कहीं गए हुए हैं, इनकी भी कहीं ड्यूटी थी, तो ये भी रात को 9 बजे तक आएंगे, तो उसके बाद ही मैं खाना पीना बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा मेरे पास शाम को समय बच गया है, तो मैं फटाफट से ये सारे बॉटल, जो मैंने आपसे शेयर किया था ना कि लाल कलर का पेंट नहीं था मेरे पास, तो इसको मैंने मंगा लिया है। और अब मैं ये सारे जो बॉटल रेड कलर में मुझे करने थे, इसको कर दिया। आने तक ना मायके से ये सूख जाएंगे, तो फिर मैं इसमें पौधे लगा दूंगी। इसके बाद मेरे ये भी कुछ जो पौधे थे जेड के ही हैं, इसको भी मैंने टोपियारी बनाई हुई है, एक शेप बनाया हुआ है, बॉल का शेप दिया है। तो थोड़ा सा समय था मेरे पास, तो इसलिए मैं इसको भी शेप दे देती हूँ। और ये कैमरे में अंधेरा दिखा रहा है, लेकिन छत पे काफ़ी उजाला होता है लाइट जलने के बाद। और यहाँ पे उठ उठ के बीच बीच में मैं क्यारियों में पाइप लगा दे रही हूँ, ताकि पानी भी जाता रहे। और ये करने के बाद फिर गमलों में मैं पानी दे दूँगी। तो क्यारियों में लगा देती हूँ पाइप, तो खूब अच्छे से पानी हो जाता है। तो 1 आध दिन तक अब नहीं भी मैं रहूँगी ना, तो 1 दिन तो चल जाएगा, पानी नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट डे, ये संडे है तो ये दे देंगे। मतलब ये फ्राइडे का व्लॉग है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो 15-15 दिन पे इन शेप को सही करना होता है, तो मैंने सही कर लिया है। और इसके बाद अब गमलों में पानी दे दूँगी। और होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तो मायके में अब मिलेंगे। थैंक यू, बाय।